राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे और पार्टी उनसे कहती है तो वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस से जुड़ी ये खबर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोग हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को। तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अशोक गहलोत की बात सुनकर यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए वो तैयार है। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से इस पद के लिए तैयार कर लिया है। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन चूंकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उस हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ से उनको सोनिया गांधी से मिलना है। पहले 2:30 बजे का टाइम है, अभी आएंगे वो 10 जनपद पे मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। उसके बाद राहुल गांधी से मिलने वो केरल जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर राहुल गांधी मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो वो नामांकन भरेंगे और पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। तो एक बात मान लीजिए कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये हो सकता है कि लास्ट मिनट में कोई फैसला बदला जाए, कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो तो अलग बात है। लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल जो है मान के चलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक दिलचस्प तस्वीर है, तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि दूसरे जो दावेदार हैं शशि थरूर, ये चूंकि जहां हम खड़े हैं अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का जो दफ्तर है, जो चेयरमैन है, देखिए यहाँ जो हमारे साथी कुछ खड़े हैं, फोटोग्राफर वहाँ खड़े हैं, मधुसूदन मिस्त्री का ये दफ्तर है। यहाँ पे शशि थरूर पहुंचे हुए हैं, जो दूसरे दावेदार हैं, जिन्होंने पहले सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली है और हरी झंडी ले ली है कि चुनाव लड़ सकते हैं। तो शशि थरूर की मुलाकात चल रही है अभी मधुसूदन मिस्त्री से, लगभग आधे घंटे से उनकी बातचीत चल रही है। वो भी नॉमिनेशन करेंगे। 24 तारीख से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होगा और इस बीच में अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलकर दिल्ली भी लौट जाएंगे। कहा जा रहा है कि 26 तारीख यानी नवरात्रि की शुरुआत में अशोक गहलोत अपना नॉमिनेशन करेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो, और शशि थरूर भी उसी के आसपास नॉमिनेशन करेंगे। तो ये 2 तरफा मुकाबला होगा। हो सकता है कोई तीसरा कैंडिडेट भी आ जाए, क्योंकि गांधी परिवार अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो जितने भी उम्मीदवार हो जाए उससे कोई फर्क नहीं
पड़ने वाला है। तो कुल मिला के मान नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार फिलहाल नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि अशोक गहलोत नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, साथ साथ शशि थरूर भी नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, तीसरा चौथा नाम भी आ सकता है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। रवि, लेकिन हर लिहाज से जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की ये जो उम्मीदवारी नामांकन की बातें सामने आ रही हैं, हर लिहाज से इस बार ये जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि 22 साल के बाद कांग्रेस में इस तरीके से कोई मुकाबले जैसी चीज हम देख रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि 22 साल के बाद ये मुकाबला हो रहा है। 22 साल पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, उनके खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और सोनिया गांधी चुनाव लड़कर जीती थी। उससे पहले हालांकि चुनाव होते रहे, चाहे सीताराम केसरी का हो, चाहे उससे पहले भी चुनाव कांग्रेस, ऐसी बात नहीं कि पहली बार चुनाव हो रहा है, लेकिन 22 साल बाद चुनाव हो रहा है। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष हो सकता है, इस बात की चर्चा है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये दिलचस्प है और लड़ाई हो रही है, मतलब दो कैंडिडेट आमने सामने रहने वाले हैं, इसलिए भी दिलचस्प है। देखिए, राहुल गांधी ने नॉमिनेशन किया था 2017 में, कोई सामने कैंडिडेट ही नहीं था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी राहुल गांधी अगर आ जाए, राहुल गांधी मान जाए, उनको मना लिया जाए, तो फिर सारे कैंडिडेट विड्रॉ हो जाएंगे, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे अशोक गहलोत है, चाहे कोई और हो। तो ये मान के चलिए कि चुनाव होने वाला है और चुनाव 22 साल बाद हो रहा है, इसलिए दिलचस्प है और सबकी नजर है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। सीताराम केसरी जो थे लास्ट थे, जो गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष थे, उससे पहले नरसिम्हा राव अध्यक्ष थे, तो कुछ गांधी परिवार के अलावा जो अध्यक्ष रहने वाले नाम है वो गिने चुने नाम है। रवि, बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कितने दावेदार हैं, अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं। आप ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में दावेदारी, अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे, राहुल गांधी, उनके चुनाव लड़ने पर संशय है, अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, शशि थरूर दावेदारी की इच्छा जता चुके हैं, नामांकन उनका भी हो सकता है। तो ये तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस का अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए, ये जो तीन चेहरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत हैं, साथ ही शशि थरूर है और राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी, जिनको कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हम कहते हैं, राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष पद को लेकर उनके मन में, उनके खुद के मन में संशय है और साथ ही इस बार उनका इस चुनाव में होने पर भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी आगे आ जाते हैं तो मुकाबला फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी के आते ही, चूंकि कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, चुनाव लड़ें, और राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं, वैसी स्थिति में चुनाव होगा, वोटिंग भी होगी और कहा जाए तो काउंटिंग भी होगी, और दोनों कैंडिडेट आमने सामने जो दिख रहे हैं, अशोक गहलोत हैं चाहे फिर शशि थरूर हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने चूंकि 2019 के चुनाव में जब हार के बाद उन्होंने अपने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अब जो अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का, वो गैर गांधी परिवार का बने। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी बात पर अमल कर रहे हैं, इसको अच्छा संकेत भी माना जाएगा कि अगर राहुल गांधी अड़े हुए और ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनना चाहता हूं, चाहे गांधी परिवार का कोई नहीं बनना चाहता है, तो इसको एक अच्छा संकेत माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बात को पर अमल किया। इसको संकेत माना जाएगा। राजनीति में कहा जाता है कि आप जो कथनी और करनी में फर्क होता है, तो ये कहा जाएगा उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कम से कम इस मामले में तो राहुल गांधी टिकाऊ है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यह है कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं, चाहे अध्यक्ष के चुनाव लड़ते हैं, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, दिलचस्प तस्वीर है। आज जो है अशोक गहलोत दिल्ली में है, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ यात्रा में है, कोची में लगातार चल रहे हैं, जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। तो अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि नॉमिनेटेड होता है तो वन मैन वन पोस्ट का मामला होता है, दोनों पोस्ट पे रह सकते हैं। देखिए, आपने सुना उनका बयान कि मंत्री हो, विधायक हो, वो मंत्री भी रह सकता है और अध्यक्ष भी रह सकता है। जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं तो कोई पद नहीं चाहता हूं। जी रवि, बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली रवाना होने से पहले अशोक गहलोत कह चुके हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। ये बहुत अहम बयान माना जा रहा है अशोक गहलोत का। दिल्ली आने से पहले गहलोत ने अपने विधायकों के साथ देर रात बैठक भी की। उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रहने को कहा है, जबकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली में आला कमान का फैसला सराखों पर होगा। हालांकि एक बार फिर वो राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अनुरोध करेंगे। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर
उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। गहलोत ने अपने विधायकों को कहा है कि अगर नामांकन दाखिल करने की स्थिति हुई तो सभी विधायक दिल्ली के लिए प्रस्थान करें ताकि राजस्थान के विधायकों की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई। खुद मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों को डायरेक्शन दिए कि विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई थी और मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कल दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद वो कोच्चि जाएंगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद महाराष्ट्र में भी उनका कोई प्रोग्राम है, तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया विधानसभा में कैसे क्या करना है। और सरकार की जो योजना है वो कम नहीं है, विधानसभा में बीजेपी के झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है सबको। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वो पहले ही अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर चुके हैं, जबकि शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस में अब ये मुकाबला थरूर बनाम गहलोत का होगा या यूं कहें कि G23 बनाम गांधी परिवार के करीबी के बीच होगा। सोनिया गांधी से शशि थरूर भी मिल चुके हैं। सोनिया गांधी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल से भी सोनिया गांधी ने मुलाकात की। Anybody can contest. It's an open election, free and fair election. Definitely, it is going to be a transparent election. So anybody can contest this election. इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता साफ सुथरा और पारदर्शी चुनाव होने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पद का चुनाव बेहद रोमांचक हो सकता है। 26 सितंबर को अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी अशोक गहलोत की देखी जा सकती है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको फैमिली ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, फिरोज गांधी के पिता जहांगीर फरदून और उनकी पत्नी रतिमाई, इनके बेटे थे फिरोज गांधी, जिनकी पत्नी थी इंदिरा गांधी। ये फैमिली ट्री आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी के 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बेटे सुपुत्र राहुल गांधी और सुपुत्री बेटी प्रियंका गांधी। ये फैमिली ट्री है। कांग्रेस में जिस तरीके से गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है और जो परिवार का कनेक्शन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, जहांगीर और रतिमाई के बेटे फिरोज गांधी, फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के 2 बेटे दिवंगत राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी। और मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं आज के समय में, एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त हाशिए पर है और एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त अपनी जो लीडर है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर यह दावेदारी को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, बीजेपी का जो आरोप लगता है कांग्रेस पर या गांधी परिवार पर कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद है, परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकती है। और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पॉलिटिकल अगर उनकी स्पीच होती है तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये 2 ठीक है, छोड़ दो, हटो 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 हटो, छोड़ दो। अरे बाहर को पैर फंसेगा, टूटेगा पैर टूटेगा यार। हेलो बाहर कहाँ बयान दे? इधर जाएंगे। बिल्कुल देखिए, हाँ मीटिंग खत्म हो गई है। अभी शशि थरूर बयान देंगे।
शशि थरूर की मुलाकात हुई है मधुसूदन मिस्त्री जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनसे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की ये मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद शशि थरूर बयान देने वाले हैं, अभी निकलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शशि थरूर, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कहते हैं शशि थरूर, चूँकि सबकी उम्मीद ये है कि वो बयान देकर। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कितने दावेदार हैं, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अशोक गहलोत अपना नामांकन दाखिल करेंगे, राहुल गांधी जिनके चुनाव लड़ने पर फिलहाल संशय है, और शशि थरूर दावेदारी की इच्छा जता चुके हैं। तो अशोक गहलोत और शशि थरूर इनके नामांकन की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। और बीच में हम आपको राहुल गांधी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो चुनाव लड़ने पर जिनके संशय है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है और अगर राहुल गांधी की एंट्री होती है तो यह गेम पूरा बदल जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र से हम बात कर रहे थे। तो रविंद्र, जिस तरीके से हम जब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, लीडरशिप को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से बहुत परेशान है, ऐसे में ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव है ये बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जब तक सोनिया गांधी पूरी तरह से स्वस्थ थी तो लीडरशिप के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने अपने सुपुत्र राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया था, लेकिन ये अध्यक्षता 2 साल तक रही और लगातार कांग्रेस हाशिए पर चलती चली गई और राहुल गांधी बाध्य होकर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़े। तो मजबूरी में फिर सोनिया गांधी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के बावजूद कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर वो चाहती हैं कि परिवारवाद से छुटकारा मिले या फिर 2024 की तैयारी में और विपक्ष को एकजुट करने के लिए, क्योंकि विपक्ष के भी कई एक तरह का आरोप है कि राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कांग्रेस को नया नेतृत्व चाहिए और वो जो नया नेतृत्व वो विपक्ष को लीड करे। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को लगता है, या राहुल गांधी या गांधी परिवार को, कि परिवारवाद का जो चस्पा लगा हुआ है गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर, उससे छुटकारा पाने के लिए बेहतर होगा कि अपने किसी खास अशोक गहलोत हो या किसी और को अध्यक्ष पद बना दिया जाए और आगे चलकर, जैसा कि होने की संभावना जताई जा रही, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का कहना है या बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि आगे चलकर अशोक गहलोत हो सकता है कि किसी कारणवश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे और राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मजबूरी में अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, जैसा कि वेंकैया नायडू का दौर इस वक्त चल रहा है। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।